हमारे बीजाक्षर होते हैं। जैसे छोटा सा कार्ड होता ना, मेमोरी कार्ड होता है, मोबाइल में डलता है और भी जगह डलता है, छोटा सा रहता है। ऐसे ही छोटे से बीज में भी वट वृक्ष बनने की क्षमता होती है। तो बीजाक्षर कैसे काम करते हैं, उनकी क्या शक्ति होती है, क्या महिमा होती है, वो बताएंगे। तो वृक्ष का मूल जो होता है ना, बीज है, उसी प्रकार शब्द का मूल भी बीज है। अक्षर संख्या के आधार पर ही बीजाक्षर एकाक्षरी होते हैं। और प्रसिद्ध वाक्य है, निर्बीजन अक्षरम नास्ति नास्ति मूल औषधम। अर्थात ऐसी कोई वनस्पति नहीं और ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें शक्ति ना हो। इसलिए अपन कहते हैं ना, जब भोजन कर रहे हैं अखबार आदि पे नहीं करें, कोशिश करना, बैठना भी नहीं उस पे, क्योंकि ये सब सिद्धो वर्णो समामनाय सूत्र आता है, मतलब का तंत्र रूपमाला में, कि जितने भी वर्ण हैं सिद्धों, ऐसे हम लोग जब पंचकनाड़क में भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं तो सब पूरे अक्षर लिखे जाते हैं, तब कल्याणक के दिन भी और जिस दिन केवल ज्ञान कल्याणक होता है, यानी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो पूरे लिखे जाते हैं। इसी प्रकार से अक्षर और अक्षर की असीमित शक्ति का उपयोग मानव कल्याण एवं विकास में हो। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड जिसके मूल में ओम शब्द रूप है, इसी ओम का प्रथम अक्षर या प्रथम ध्वनि है आ। यह आद्य अक्षर है, समस्त वर्णों का मूल है। इसी आ से सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। मात्र आ अक्षर शक्ति शांति है। यदि आप आ अक्षर का उच्चारण करें तो कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि ओम बीज नहीं अपितु महाबीज है। इसलिए ओमकार ध्वनि निकलती ना भगवान की दिव्य ध्वनि में, ओम का उच्चारण करते हैं और महाबीज महाशक्तिशाली है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अक्षर हैं। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि वर्तमान युग बौद्धिक विकास का युग है। नूतन पुरातन विद्याएं, इस शाखाएं तीव्र गति से विकास पा रही। अपने यहाँ जो भी भक्तांबर स्त्रोत आदि हैं, जितने भी स्त्रोत, ऐसा कहा जाता है कि जो मंत्र होते हैं उनकी माला फेरी जाती है और स्त्रोत का पाठ किया जाता है। पंचकल्याणक जब प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होती है उस दिन भी भक्तांबर, सहस्रनाम, स्वयंभू स्त्रोत सब पढ़े जाते हैं। तो अकेली माला फेरने से नहीं होती है प्राण प्रतिष्ठा, उसके साथ साथ स्त्रोत का भी पाठ किया जाता है। इस प्रकार से स्वस्थता के स्तर पर जो कुछ हो रहा है वह पर्याप्त नहीं है एवं विश्व मानव स्वास्थ्य विकास से वंचित होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक नैनो हीलिंग टेक्नोलॉजी बनाई गई है कि किस प्रकार से एक हमने बताया था ना, उसके बारे में भी बताएंगे। इमोशनल केयर होता है, भावनिक उपचार। जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना अपन, ऐसी भावना से भी उपचार होता है। बैठे बैठे भी यहीं से अपन उपचार कर सकते हैं। हीलिंग बोलते हैं उसको। हीलिंग माने होता है जैसे मंत्र की जाप करते हैं ना अपन, तो जाप करने से पुण्य बढ़ता है, कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का क्षय होता है, पुण्य का वंध होता है, तो अपने आप वो तो इस प्रकार से अपन जो बीजाक्षर होते हैं ना, उनकी किस प्रकार से क्या होता है तो उसका बताते हैं। इस प्रकार से जैसे अपन 9 बार ओम का उच्चारण कर रहे हैं और बीजाक्षर के कलर के हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। तो 108 बार बीजाक्षर पढ़ते हैं। उसमें अभी हम सिर्फ बता रहे हैं, बाद में उसका प्रैक्टिकल आप लोग अलग से कर सकते हैं। कुछ ऐसे कारण रहते हैं, सिर्फ उसके बारे में थ्योरी बता रहे हैं, प्रैक्टिकल आप बाद में करेंगे। कि कुंभक, रेचक, पूरक की प्रक्रिया के साथ जो बीजाक्षर होते हैं ना, उसके 4, 2, 6, 2 के साथ, यानी श्वासों के साथ उसमें कुछ समय के लिए शरीर में ऑक्सीजन को रोका जाता है। लोग सोच रहे होंगे कि बीमार रहते हैं, ध्यान करके देखना आप हमेशा आपको लगेगा कि हम स्वस्थ हो गए, क्योंकि मन, वचन, काया तीनों की एकाग्रता, यानी तीनों को रोक देना, बिल्कुल शांत कर देना। गिलास में जल रख दो, अब कांच के गिलास में, थोड़ी देर में वो उसका जो कचरा है वो बैठ जाएगा
और जल शांत हो जाएगा। ऐसे ही हमारे कर्म हैं। हम मन वचन काया के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी पाप का अर्जन करते हैं, उसका प्रक्षालन यदि हमें करना है तो एक ही माध्यम है कि बस शांत बैठ जाओ। शांत बैठ जाओगे तो अपने आप धीरे धीरे सब कर्म क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। अब सबसे पहले अब मुंह से श्वास बाहर छोड़ें एवं अपने होंठ बंद करके बहुत धीमे नाक से 4 गिनती तक नाक से श्वास लें और 2 गिनती तक रोकें, 6 गिनती तक छोड़ें। थोड़ा इसका अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको ये मुद्राएं आएंगी। अभी तो सिर्फ इसकी थ्योरी बताई जा रही है। अब अध्यात्म का गूढ़ रहस्य मंत्र तत्व में छिपा है। बीजाक्षर बीज से भी सूक्ष्म है, जिससे समस्त वृक्ष का विकास और पल्लवन। जो मंत्र होते ना, मन शब्द से ही बने हैं। कुछ धातु प्रत्यय लगाकर मन से ही मंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी जैसे राजा होता है ना, राजा उसका मंत्री होता है। जब वो राजा संकट में होता है, परेशानी में होता है, तो सलाह देता है वह मंत्री। इसी प्रकार से जब हम कष्ट में होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, तो मंत्र हमारी सहायता करते हैं। लोग सोचते हैं कि मंत्र से कुछ नहीं होता। अगर कुछ नहीं होता तो शांति धारा में प्रतिदिन जो अपन शांति धारा करते हैं ना भगवान के ऊपर, तो उससे क्या ऊर्जा निकलती है। ऐसा भी बताया है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जो गंधोदक है उससे हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है। और जब भगवान के ऊपर जल की तरंग, आपने देखा लाइट कैसे बनती है? लाइट कैसे बनती? पानी से बनती है। पानी को बार बार ऊर्जा उससे, ऐसे ही जल धारा जब भगवान के ऊपर गिरती है, शांति धारा के माध्यम से मंत्र पढ़े जाते हैं, तो एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए तो वह पावरफुल गंधोदक हो जाता है। जब किसी बीमार व्यक्ति को भी अगर गंधोदक लगाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। बस उसकी सच्ची श्रद्धा आस्था उसके प्रति होना चाहिए। ऐसा बोलते ना, जा की रही भावना जैसी, जैसी अपनी भावना होती है। अब औषधि के ऊपर श्रद्धा नहीं होता ना अपना, आप कितनी भी औषधि खा लोगे ना, जब तक तुम्हारा विश्वास नहीं होगा औषधि काम नहीं करेगी। ऐसी मंत्र है। जैन दर्शन, जैन धर्म ये कहता है कि आप कोई भी काम करो सच्ची आस्था और श्रद्धा से करो। देखा देखी कभी काम नहीं करना। उदाहरण नहीं आता, एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि वो गया कहीं पे, तो कोई घटना थी, हमें याद नहीं आ रही एकदम से, तो किसी साधु ने, किसी व्यक्ति ने कुछ उसको दिया और वो उसकी पत्नी गुस्से में आ गई, लकड़ी से उसने मारा उसको, तो हीरे निकल आए। तो पड़ोसी ने देख लिया, उसकी पत्नी ने या उसने भी ऐसे ही किया तो उसको हीरे नहीं निकले। तो ऐसा नहीं होता देखा देखी कि उनको अगर सिद्ध हो गई वो चीज़, हमें भी सिद्ध हो जाएगी। कोई नियम नहीं है। जिसकी अंजन चोर की देखो कितनी, सेठ जी को मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है। आणम ताणम कछु ना जानम शेष बचन प्रमाणम। उसको श्रद्धा है, चोर है, उसको श्रद्धा है नमोकारमत पे, तो देखो सिद्ध हो गया और अंजन निरंजन बन गया। ऐसे ही तो बीज शक्ति रूप है, बीजाक्षर से ही मंत्र सिद्ध होता है। भिन्न भिन्न शक्ति रूप है, वही बीज मंत्र हैं। इसलिए जो शांति धारा में बीजाक्षर आते हैं, और भी अपन जो प्राण प्रतिष्ठा आदि करते हैं, जो मंत्र हम लोग पढ़ते हैं ना, जब पहले 108 बार माला फेरते हैं, 108 बार माला फेरने के बाद फिर वो लौंग प्रतिष्ठित हो जाती हैं, फिर अलग से पढ़ के फिर लौंग सब प्रतिमाओं के ऊपर रखते हैं। चंद्रकला मंत्र होते हैं, सूर्य मंत्र होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र होते हैं, मोक्ष मार्ग मंत्र होते हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। वो मंत्र जब पढ़कर लौंग रखते हैं तो बस प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और वो जो नेत्र उन्मीलन की क्रिया होती है ना, पहले काजल लगाते थे, अब केसर से करते हैं। वो 108 बार सोने की सलाई से चांदी की डिब्बी में घुमा घुमा के 108 बार मंत्र पढ़ के वो प्रतिष्ठित हो जाता है। काजल या जो वर्तमान में चंदन से करते हैं, केसर से, तो वो भगवान को केवल ज्ञान होने के पूर्व की क्रिया की जाती है कि भगवान को केवल ज्ञान हो रहा है तो ये नेत्र उन्मीलन कर रहे हैं, मतलब खोल रहे हैं नेत्र। प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत भगवान जो प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की, उसके पहले की क्रिया होती है। जैसे ही फिर तुरंत बस
नेत्रोन्मीलन के बाद केवल ज्ञान हो जाता है। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं। जितनी प्रतिमाएं हो उस हिसाब से, कहीं जल्दी भी हो सकता, कहीं देर भी हो जाती। तो उसके बाद फिर भगवान का समोसरण लगता है, पूजन आदि होती है। दूसरे दिन फिर मोक्ष कल्याणक होता है, सुबह की बेला में फिर गजरत आदि परिक्रमा होती है। तो ये 5 कल्याणक के संस्कार उस प्रतिमा में गर्भ के, जन्म के, तप के, ज्ञान और मोक्ष के संस्कार दिए जाते हैं। इसको पंच कल्याणक बोलते हैं। ये पंच कल्याणक पाषाण से परमात्मा बनाने के लिए ही किए जाते हैं और इसकी महिमा अपरंपार है। लोग सोचते हैं कि पंच कल्याणक से क्या होता है फायदा देखने से। ऐसे तो हमने बहुत सारे देखे पंच कल्याणक, ऐसा सोचते होंगे लोग। एक बार एक महिला डॉक्टर थी, वो कहीं पे चर्चा चल रही थी तो उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी क्या होता है इनसे सब, ये हम नहीं जाते ज़्यादा, या ये नहीं सब करना चाहिए, प्रदर्शन के काम है पंच का। हमने कहा आपकी शादी हुई थी? बोले हाँ। तो हमने कहा शादी कमरे में कर लेते, इतने सारा दिखावा फालतू खर्च करने की क्या ज़रूरत है। ये बात सही है। देखो भगवान की महिमा, अपन ने जो विमान निकालते हैं, पूरे देश में रथ यात्रा चल रही हैं, तो क्यों निकालते हैं? ये इसलिए निकालते हैं रथ यात्रा की, इससे अपने जो भगवान है वो बाहर निकलते हैं, तो जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं पाते, बीमार हैं, जो कभी मंदिर नहीं आ पाते हैं, उनको दर्शन हो जाते हैं और भी जैनेतरों को दर्शन हो जाते हैं। इसलिए हमने उस दिन भी बताया था कि ये जो विमान आदि चलते ना, रथ यात्रा या पालिकी चल रही है ना, तो ऐसी व्यवस्था हो कि रुके नहीं, धीरे धीरे रेस्ट तो मिल जाता उन लोगों को, लेकिन ज़्यादा स्पीड में भी नहीं और एकदम धीरे भी नहीं। पूरे देश के लोगों के लिए हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि ये रथ यात्रा जो निकलती है तो उसको चलते रहना चाहिए। लोग रोकते हैं, अब बहुत सारे घर रहते हैं तो बहुत समय लग जाता है। अपन को अब टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। लोग चाहते तो हैं कि हमारे यहाँ से भगवान निकले तो भगवान हमारे घर में विराजमान हो जाएं, लोग तो यही सोचते, सबकी भावना रहती। लेकिन महाराज जी भी आपने देखा होगा, जब अगवानी होती ना तो पहले पाद प्रक्षालन होते हैं तो कई जगह हम लोग नहीं करवाते, या शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, नहीं करवाते क्योंकि समय लग जाता। आचार्य श्री ने एक नया तरीका निकाला पाद प्रक्षालन का, कि थाली रख देते हैं लोग, आचार्य श्री उसमें अंगूठा डोब देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब कौन नहीं चाहता, पूरी दुनिया चाहती है कि आचार्य श्री के हम पाद प्रक्षालन करें, लेकिन आचार्य श्री भी चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी इतने सारे जगह कैसे करवाएंगे। और कई बार ये भी देखना चाहिए, साधु को कई बार पैर में कोई समस्या है, तकलीफ है। हमने देखा है कि लोग चौके में क्या करते हैं, बड़े अच्छे से रगड़ रगड़ के पाद प्रक्षालन करेंगे। अरे भैया बस जल डाल दिया, गंदू तक ले लिया, यही पाद प्रक्षालन है। और आपको करने का बहुत शौक, वो है, भावना है, तो आहार के बाद अच्छे से धो, क्योंकि आहार देते समय लोग हाथ भी नहीं धोते ढंग से। तो महाराज जी को कोई घाव है किसी महाराज जी के पैर में और आपने अच्छे से कर दिया, ऐसी भैयावृत्ति में भी लोग करते हैं, तो ये विवेक रखना है। तो अपन ये चीज़ अपन परिवर्तित करें कि अपने यहाँ से पालिका निकल रही है, विमान निकल रहा है, तो अपन ये सुधार करें और अच्छे से श्रीफल चढ़ाएं, नारियल का गोला चढ़ाएं। द्रव्य तो चढ़ाते, अच्छी बात है, भगवान को चढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग से उसकी व्यवस्था हो। और पालकी में कोशिश ये रहना चाहिए धोती पहन के ही चलना चाहिए। ये पुरानी परंपरा चल रही है, लोग कुर्ते पजामे पैंट शर्ट में सब छूते रहते हैं भगवान की। इधर तो वेदी में जाने में तो दूर से छू छू करेंगे, मतलब दूर दूर दूर, वेदी में तो नहीं जाते और गर्भगृह में नहीं जाते, और इधर भगवान के बिल्कुल करीब, बिल्कुल वो शुद्ध नहीं रहते हैं। बस देखो, भले ही थोड़े बहुत जब जुलूस निकलता है तो छिल जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। तो अपन चर्चा कर रहे थे, इसे हृदय मंत्र भी कहा जाता है। मंत्र की साधना जप पूर्वक होती है। जप में शब्द का उच्चारण बार बार करना पड़ता है, जैसे लाइट बनती ना, बार बार मंत्र पढ़ने से क्या ऊर्जा आती है बीजाक्षर के माध्यम से, तो जिससे सुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो समायोजित मंत्र होते हैं, अक्षरों को बीजाक्षर कहते हैं। हर विशिष्ट जो अक्षर होता है ना, उसमें असीमित ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। तो ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें शक्ति नहीं है। शब्द की शक्ति अपरिमित है। आचार्य श्री कहते हैं ना,
अपन जो शब्द बोलते हैं 3 लोग के ऊपर, 3 लोग तक जाते हैं पूरे। अच्छा बोलेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और बुरा बोलेंगे तो वो सब जगह कष्ट पहुंचाते हुए शब्द, बुरा बोलेंगे ना तो वो सबको कष्ट देते हुए जाएगा। इसलिए सोच समझ के अपन को बोलना चाहिए। इसलिए कई जगह स्पीकर लगा रहता है ऊपर, शांति धारा होती ना। ये तो है कि लोग उस समय कई बार अशुद्धि वाले कार्य भी कर रहे हैं तो उनको सुनाई दे रहा है, लेकिन कई बार अच्छे मंत्र हैं उससे अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। तो इस प्रकार से ध्वनि इस जगत का मूल है। ध्वनि के बिना इस जगत को पहचाना नहीं जा सकता। हमारा कान 32,470 कंपनों को ही पकड़ सकता है। कंपन तो असंख्य होते हैं। हम बात करते हैं तब ध्वनि से वायु में लगभग 70 फीट लंबी तरंगें निर्मित होती हैं। 70 फीट कितना हो गया? कितना हो गया? ये कितना है? हाँ, 6 मंजिल बता रहा है वो। तो एक तरंगे कान के पर्दे तक पहुंचती। ये बीजाक्षर की महिमा बताई जा रही है। अभी बहुत पावरफुल मंत्र आने वाले हैं। आप जब सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो नहीं आएंगे ना उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक बहुत पहली बार ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। ये इमोशनल केयर है, भावनिक उपचार। कैसे मतलब लोगों को फायदा मिलता है मंत्रों के माध्यम से, कैसे ऊर्जा मिलती है, कैसे हमारे शरीर के, मन के, आत्मा के रोग ठीक होते हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार ये तरंगे कान के पर्दे तक पहुंचती हैं तो पर्दा हिलने लगता है। उसके कंपन से हमारे मस्तिष्क में शब्द का बोध होता है। तो इस प्रकार साधारण व्यक्ति को बीजाक्षर निरर्थक प्रतीत होते हैं, परंतु इसमें ऐसी शक्ति अंतर्निहित रहती है जिससे आत्मशक्ति या देवताओं को उत्तेजित किया जा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। और भक्तांबर के बीजाक्षरों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष णमोकार मंत्र से ही हुई है। णमोकार मंत्र में सब गर्वित है, क्योंकि धबला पुस्तक में 2000 वर्ष प्राचीन पहले णमोकार मंत्र का मंगलाचरण के रूप में प्रयोग किया गया है। 2000 वर्ष प्राचीन है णमोकार मंत्र। तो सबसे प्रथम ओम बीज है, यह मूलभूत है। तेजो बीज, भाव बीज माना गया है। और हक निश्चित लय व ताल से मंत्र का सतत जाप चलता है, जिससे नाड़ियों में स्पंदन होता है। उस स्पर्शन के घर्षण से विस्फोट होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भक्तांबर के माध्यम से चिकित्सा करते हैं। भक्तांबर के माध्यम से कई लोगों के कैंसर आदि भी ठीक हुए हैं। तो वैसे तो चिकित्सा के रूप में नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग इधर उधर भटकते हैं, और वो लोग अगर मंत्र की महिमा के माध्यम से उसका उपयोग करते हैं, ग्रस्त हैं, तो अलग बात है। तो इस प्रकार से इससे हार्मोन में सामंजस्य बना रहता है। शरीर की रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। बीज मंत्रों और उसकी शक्ति का सार उसके अर्थ से नहीं है, अपितु इसके विशुद्ध उच्चारण को एक निश्चित लय व ताल से करने होता है। तो समस्त बीजाक्षरों की उत्पत्ति तो बताई दिया हमने, णमोकार मंत्र से हुई। इसलिए अब मंत्र जाप में मोक्ष के लिए अंगूठे से जाप करते हैं, और भी सब लिखा है। सब कर्मों में शांति के लिए अनामिका से ये जाप संबंधी निर्देश हुआ। वंडर